हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल क्लास 9 और चैप्टर 8 है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कर रहा है। कहता है इफ ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ पैरेलल बी सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल डी एच एफ इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी एच। सबसे पहले फिगर दिया हुआ है, देखिए फिगर बना लेते हैं। ये फिगर है, इसमें देखिए ए बी सी, इसके बाद ये डी ई और ये हुआ एच और ये एफ है। वैल्यू दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और निकालना है एंगल ए जी एच, यानी ये एंगल जो है ये जी है। इस एंगल का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी है, देखिए ए बी पैरेलल सी डी है। जब ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा तो ए सी जो होगा इसका क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। यहां पर लिख देंगे ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी पैरेलल सी डी है तो ए सी क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। अब कैसे होगा तो देखिए इस फिगर में से हम ले लेते हैं, जैसे ये है, ये ए बी हो गया और डी और सी, ऐसे फिगर, और इसमें जो है ए सी, इसका ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल जो होगा ये एंगल इक्वल हो जाएगा, जिसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। पढ़े होंगे लाइन एंड एंगल में। देखिए ये जब दो पैरेलल लाइन है और ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। ट्रांसवर्सल यहां पर लिख देंगे एंगल बी ए सी। अब इसमें बी ए सी और एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी डी इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पर ब्रैकेट में दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए तो हमको ये एंगल निकल गया 60 डिग्री। अब यहां पर देखिए डी एच एफ और ये एंगल, ये दोनों क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट, यानी ये 50 है तो यहां ई भी 50 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल डी एच एफ इक्वल टू एंगल सी एच जी और इक्वल टू 50 डिग्री, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब
अब बताइए, अब इसका हमको वैल्यू निकालना है तो कौन थ्योरम अप्लाई करेंगे? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो डायरेक्ट आपको निकल जाएगा, यानी एंगल ए जी एच इक्वल टू, यानी ए जी एच इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी एच सी प्लस एंगल जी सी एच इक्वल टू, यहां पर ब्रैकेट में आप दे सकते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी एच सी का वैल्यू 50 डिग्री है प्लस इसका वैल्यू 60 डिग्री है इक्वल टू 110 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फिगर आपको दिया हुआ है, इसमें कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। ये फिगर है, इस टाइप से फिगर, ये एक्स है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ये आपको एंगल 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है और ये 55 डिग्री है। इसका नाम ए बी सी और ये डी हो गया। इसमें एक्स का वैल्यू हमको निकालना है और एंगल दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, ये जो लाइन है डी को थोड़ा बढ़ा देंगे यहां तक, तो इसका नाम हम एम रख देंगे। अब देखिए ट्रायंगल बन गया सी ए एम। अब हम ले सकते हैं, दो एंगल दिया हुआ है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, या इसमें जो है दो एंगल दिया हुआ है तो इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, मान के चलिए इसका नाम हम वाई रख देंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना, यानी 55 प्लस 30, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर y और 45 क्या हो गया, इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इसका ये एक्सटीरियर होगा, तो x बराबर y प्लस 45 जो होगा आंसर हो जाएगा। बस यही है इसमें कंसेप्ट। तो चलिए इसमें इसको बनाते हैं। इन ट्रायंगल, सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन लिख देना है, ड्रॉ ए लाइन डी टू एम। अब देखिए इन ट्रायंगल सी ए एम, तो क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, यानी y इसका मान मान लेंगे हम y इस एंगल का, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी ए एम प्लस एंगल ए सी एम, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए एम 55 डिग्री है प्लस 30 यानी 85 डिग्री। इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में बैक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब इस ट्रायंगल में हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल डी एम बी, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल आपको x हो जाएगा, इसमें एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो x इक्वल टू वाई प्लस 45। y का वैल्यू इससे निकल गया है, तो y इक्वल टू 85 प्लस 45, इसको ऐड करेंगे इतना डिग्री आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 19 नंबर इन फिगर दिया हुआ है, ए बी डिवाइड्स एंगल डी ए सी इन द रेशियो 1:3 एंड ए डी इक्वल टू डी बी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें आपको फिगर ये है,
ये है 108 डिग्री, इसका नाम ए, बी, सी, डी और ये हो जाएगा ई। 108 डिग्री और इसका वैल्यू है एक्स, इसका नाम एक्स। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। इसमें दिया क्या हुआ है, गिवन ए बी, यानी सॉरी ये होगा ए बी और ई हो जाएगा डी। कहता है ए बी डिवाइड्स एंगल डी ए सी इन द रेशियो 1:3, यानी ये जो एंगल है आपको एंगल डी ए बी और रेशियो एंगल, देखिए इस दोनों एंगल को 1:3 में डिवाइड करता है। तो डी ए बी और सी ए बी इसका जो रेशियो है 1:3 है। उसके बाद कह रहा है ए बी इक्वल टू डी बी। तो इसमें से जो है आपको रेशियो जब हम हटाते हैं रेशियो को तो एक कांस्टेंट लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ए बी इक्वल टू, यदि हम 1 को लेंगे तो 1 इंटू कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी के हो जाएगा, और एंगल सी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यहां पर 3 है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट ले लेंगे तो 3k हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू k हो जाएगा और इसका वैल्यू 3k हो जाएगा। अब हमको k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू निकलेगा तभी तो एंगल। तो देखिए अब ये देखिए लाइन है डी ए ई और इस पे एंगल है आपको 1 2 3, यानी डी ए ई एक लाइन है। जैसे ये लाइन ऐसे दिया हुआ है, डी हो गया और ई लाइन इसका जो है ई है। अब देखिए इस पे कई तो एंगल है, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, यानी इसका वैल्यू है 108 डिग्री, ई हो गया 3k और ये हो गया k। तो बताइए यहां पर जो है एक लाइन हो गया डी ए ई लाइन है और इस पे रे जो है ए सी और ए बी लाई करता है। तो लीनियर पेयर यहां पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए एक लाइन पे 3 एंगल है 1 2 3, तो ये तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यही इसमें अप्लाई कर देंगे तो के का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे के प्लस 3k प्लस 108, तीसरा एंगल है 108, इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोई भी लाइन पे कितना भी एंगल बनेगा उसका सम 180 डिग्री होता है, इसको जिसको कि हम लीनियर पेयर करते हैं। अब इससे देखिए 3k के 4k हो जाएगा और प्लस 108 इक्वल टू 180 डिग्री, 4k इक्वल टू 180 या माइनस 108 72, 4k का वैल्यू हो जाएगा 72 और k का वैल्यू हो जाएगा 72/4 इक्वल टू 18। k का वैल्यू तो निकल गया। अब फिर कंडीशन आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू डी बी, तो इससे भी कुछ तो निकलेगा। जब ए बी इक्वल टू डी बी दिया हुआ है तो देखिए इस ट्रायंगल में ए बी और डी बी दिया हुआ है, तो ए बी का अपोजिट एंगल ये है एंगल ए डी बी और डी बी का अपोजिट एंगल क्या है ये है। तो ये दोनों क्या होता है इक्वल होता है। जब ए बी बराबर डी बी हो जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल
DAB इक्वल टू के है, के का वैल्यू कितना है 18, तो इसका वैल्यू 18 हो गया, यानी के का वैल्यू जो है के वही ई भी होगा। अब देखिए 18 हो गया, ई एक्स हो गया, ई पूरे कितना होगा 3k के 4k हो जाएगा, यानी 4k का वैल्यू कितना है 72, तो ई जो एंगल ए वाला पूरे एंगल है ई 72 डिग्री हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल ADC में अप्लाई कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल ADC तो ए का वैल्यू देखिए 3k या k 4k, यानी 4k इक्वल टू 72, तो यानी 72 प्लस इसका वैल्यू 18 प्लस x इक्वल टू टोटल कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी 180। अब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू जो होगा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन और कुछ नहीं। चलिए अब तक यहाँ अब वीडियो लास्ट करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।